तपन भाई ये बताएं कि जो हमारे बैंकिंग शेयर हैं, ये जो बॉन्ड यील्ड पर इम्पैक्ट आता है, रुपी में चेंजेस आ जाते हैं फेड की पॉलिसी से, कल गोल्ड की कीमतें भी चली गई, उन पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन इन सब का असर अगर मैं इंडियन बैंकिंग पे किसी तरह से देखूं तो कोई पड़ता है या नहीं पड़ेगा, और कौन से बैंक्स पर पड़ेगा अगर पड़ेगा तो? जी, अगर बैंक्स की बात करें तो ऑफ कोर्स अगर आगे जाके आरबीआई रेट कट और कट करता है तो पॉजिटिव असर तो पड़ता है उसमें। खास करके पीएसयू बैंक्स को ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि जो पीएसयू बैंक्स होते हैं ना वो थोड़ा जल्दी ट्रांसमिशन करती है जो रेट कट होता है उनको। क्रेडिट ग्रोथ भी आई थिंक मैंने देखा है कि लास्ट क्वार्टर में भी अगर आप देखो कंपेरेटिवली प्राइवेट बैंक से पीएसयू बैंक का क्रेडिट ग्रोथ ज़्यादा अच्छा है। तो उनके लिए आई थिंक बेनिफिट रहता है। एनबीएफसी को डायरेक्ट फायदा हो जाता है, एनबीएफसी को डायरेक्टली इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपांड हो जाता है, क्योंकि वो जो नॉर्मल भी जो फंडिंग करते हैं वो बैंक से करते हैं। तो जैसे इंटरेस्ट रेट कट होता है तो उनको भी एनबीएफसी को फायदा है। तो एनबीएफसी आई थिंक विल बी नंबर वन कंपेयर टू बैंक, क्योंकि अगर आप देखो तो अभी भी जो पोजीशन है, ये जिस तरह से डोमेस्टिक कंजम्पशन आगे बढ़ेगा तो काफ़ी सारे जो कंज्यूमर लोन्स जैसे बजाज फाइनेंस से लेके काफ़ी सारे जो कंज्यूमर लोन्स की तरफ है, व्हीकल लोन्स की तरफ है, हमको डायरेक्टली फायदा हो रहा है। तो आई थिंक एनबीएफसी यहाँ एक थोड़ा स्वीट स्पॉट में आ रहा है, और मुझे लग रहा है आगे जाके भी एनबीएफसी विल बी लीडिंग कंपेयर टू बैंक्स। बैंक्स में भी मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक्स विल बी फर्स्ट वन, देन विल कम द प्राइवेट बैंक्स। क्योंकि देखो प्राइवेट बैंक्स का एक इशू जो हो रहा है कि अगर आप देखो एक्सिस बैंक देख लो, और उन सब में क्लियरली कट उन्होंने प्रोविजंस अपने बढ़ाए एनपीए के, और नो काफ़ी हद तक अकाउंटिंग में भी कुछ चेंजेस आए थे। और कुछ और बैंक्स में मैंने प्राइवेट बैंक्स में देखा तो एमएसएमई लोन में अभी भी इश्यूज है, एमएसएमई लोन अभी भी उसका भूत गया नहीं है, एसएमई लोन्स। और तो वो एसएमई लोन्स और एमएसएमई लोन जहाँ जहाँ है वहाँ थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। तो आई थिंक मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है एक दो क्वार्टर लगेंगे इन सब बैंक्स को ऊपर आने में, लेकिन आई थिंक किसी को बैट करना, आई थिंक एनबीएफसी खास करके हाउसिंग लोन और कंज्यूमर फाइनेंसिंग लोन जो प्रोवाइड करते हैं उनमें ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है। का नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो भी ऐसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ, आईपीओ से बड़ा हो जो आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने में मदद करे, तो जरूर हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दी है, क्लिक दैट लिंक और मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं।